ऊंचे गांव में जहरीली शराब से युवक की मौत। नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज न होने पर करनी सेवा और विहिप ने किया थाने का घेराव। थाना मगोर्रा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ऊंचे गांव में एक युवक को कथित रूप से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है उन्होंने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। करनी सेवा संगठन के मंडल उपाध्यक्ष एवं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी महिला जिला अध्यक्ष छाया गौतम अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ मगोर्रा थाने पहुंची और थाने का घेराव कर नामजद आरोपियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। परिजनों और संगठनों का कहना है माननीय एसपी सिटी द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उप निरीक्षक मकसूद अली ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस मामले में आरोपी राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक गिरफ्त से बाहर है, जिससे न्याय मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। आप किस संगठन से आए, किस मामले में यहाँ आए और आपका क्या कहना है, आप परिचय दीजिए। मैं गोविंदा राघव, क्षत्रिय करनी सेना आगरा मंडल अध्यक्ष। एक 13 तारीख को घटना हुई थी ऊंचे गांव में, उसी को लेकर 5 दिन से ये परेशान है और मरने वाले मेरे मामा जी हैं। वो 5 दिन से अभी तक नहीं तो कोई एफआईआर हुई है। एसपी सिटी साहब से भी मुलाकात हो गई है, उन्होंने बोल दिया है कि आप थाने चले जाओ, आपको 2 घंटे में एप्लीकेशन उसकी एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ लगभग 3 बजे के बैठे हुए हैं हम लोग अभी तक। पहले तो जो थाना अध्यक्ष जी हैं अपने बच्चों को दिखाने गए हॉस्पिटल, बन की अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ और अभी उनसे बात हुई है कि मैं एक दबिश में गया हुआ हूँ। तो अभी आपसे क्या कहा है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है, मतलब अभी इनका क्या कहना है, आप बताइए। संतुष्ट कहाँ से होंगे, नहीं तो कोई एफआईआर है, नहीं मुलजिमों को पकड़ रहे हैं, पूरे एविडेंस इनको दे चुके हैं, संतुष्ट कहाँ से होंगे। पुलिस आत्महत्या मान के चल रही है, तो क्या कहना है? पुलिस आत्महत्या मान के चल रही है, उसका एविडेंस तो दे तो दिया है ना, रिकॉर्डिंग पूरी दे दी है। हम बोल रहे हैं मुकेश प्रधान को आप मत पकड़ो, लेकिन जिनके एविडेंस दिए हैं, इसका ग्रुप है मुकेश प्रधान का, उनको तो उठाओ कोई। मुकेश प्रधान जी कहाँ के रहने वाले हैं और वो क्या करते हैं, मतलब किसके करीबी हो सकते हैं, ऐसा कोई संशय है आपको? हाँ संशय है, पूरा पूरा एविडेंस दे दिया है। 5-6 लोगों के करीबी हैं, उनके नाम दे दिए, उनके नंबर दे दी, उनकी लोकेशन दे दी, हर चीज दे दी है। मतलब जिस दिन मृत्यु हुई है, क्या इसमें ऐसा कोई एविडेंस है कि वो उस दिन मृत्यु वाले दिन भी वो मुकेश प्रधान के साथ थे? हाँ एविडेंस है, उस चीज के भी एविडेंस है। जैसे आप थाना मगोर आए हैं, आप जैसे थाने घेराव कर रहे हैं, क्या समस्या है देशवासी? इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथ जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि मेरे भाई की जो मृत्यु है वो 13 तारीख को हुई है और आज से 17 तारीख हो गई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि ये प्रशासन के पूरे जो है संज्ञान में है कि ये एक हत्या का मामला है, एक जघन्य हत्या का मामला है, फिर भी आज तक उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। हम 3 दिन से यहाँ लगातार जो है थाने में चक्कर लगा रहे हैं और जो थाना अध्यक्ष जी हैं वो हमें लगातार जो है आश्वासन देते हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले जब उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं थाने में आपसे जो है मिलकर आप आ जाइए और मैं आपकी एफआईआर दर्ज कर लूंगा, लेकिन अभी तक वो थाने में यहाँ हमें नहीं पाए गए हैं। जैसा यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि वो अभी कहीं बाहर है। कितने समय पहले बात हुई थी आपने उनसे? लगभग जो है 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से यहाँ हमारे साथ ये सारी जो जनता है ये भी परेशान है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो थाना इंचार्ज जो हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अभी हम दिन में जो है इस शिकायत को लेकर के एसपी देहात जो हैं सुरेश चंद्र रावत जी, उनसे भी हमारी जो है भेंट वार्ता हुई, वहाँ से मिले, उनसे हमने उनके समक्ष जो है अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो उन्होंने हमें जो है लिखित में ये आदेश दिया है कि आपकी एफआईआर आप थाने पहुंची और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन थाना अध्यक्ष ही लगातार जो है उससे इनकार कर रहे हैं या वो समय को जो है निकाल रहे हैं और हमको जो है भटका रहे हैं उससे। इनकार क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? अब ये तो वही बता सकते हैं कि उसके पीछे का क्या कारण है। उनके ऊपर कोई ना कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और आरोपी को वो खुलेआम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कौन बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे पुलिस भी आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है, साथ ही जो उनको राजनीतिक सहयोग या संरक्षण दे रहे हैं वो उस आरोपी को यहाँ बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है।
जैसे उनके कोई रिलेटिव में है वो, जैसे जो अपराधी है या इसको जैसे राजनीति आप बता रहे हैं, तो उसमें कौन जैसे अधिकारी है या भी कोई राजनीतिक नेता है जो उसको बचाव कर? नहीं, अब जो हमारे जिले के जो राजनीतिक जिनका वजूद है उनमें उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका कुछ संज्ञान में है, लेकिन हम सीधे तौर पर तो उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमें जैसा कुछ संज्ञान में आ रही है कुछ चीजें, लेकिन वो सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है जैसा हमको पता चला है। मगोरा पहुंची हैं और यहाँ से भी पहले आप एसएसपी के यहाँ गए थे, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला था और यहाँ कितना देर से आप इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनको सबको अवगत है कि थाना मगोरा के ऊंचा गांव में 13 तारीख को एक हत्या की घटना हुई है और जो बिल्कुल निष्पक्ष उसमें खुलासा है कि वो हत्या ही हुई है। उसके इतने सारे एविडेंस हम सब लोगों के पास हैं, इन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी दी है उसमें, और आने जाने का टाइम टेबल फिक्स है। जिस व्यक्ति ने बुलाया है उन्होंने फोन करके बुलाया है और हत्या की सारी गुत्थियां बिल्कुल खुली हुई हैं। उसके बाद भी प्रशासन इस तरीके से गुमराह कर रहा है। तो 4 दिन से यहाँ परिवारी जन है वो रोड चक्कर काट रहे हैं। आज हम एसपीआरए साहब से भी मुलाकात हमारी हुई है और एसपी सिटी, क्योंकि आज के वो कप्तान साहब बने हुए हैं, कप्तान साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, एसपी सिटी से भी मेरी चर्चा इस विषय में हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग थाने चले जाइए और यहाँ आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं 7 बजे तक आऊंगा, मैं 8 बजे तक आऊंगा, मैं एक दबिश में हूँ। आप ये देखिए कि हत्या का कितना बड़ा मामला है और 35 साल का युवक जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खत्म हुआ है, उनके परिवार पे क्या बीत रही हो, कैसे आदमी इतना पेशेंस बना के रखे। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जांच के नाम पे ये 3, 4, 5 दिन भुला दिए हैं। ये जांच असली तो तब शुरुआत होगी जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर से पहले कौन सी जांच होती है ये तो हमें भी नहीं पता है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो यहाँ जो जितने व्यक्ति खड़े हैं सब पढ़े लिखे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से हमें एफआईआर की कॉपी जब तक नहीं मिल जाती हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 6 दिन बैठना पड़े। ये हमारा मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार का हनन ये नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ से एफआईआर की कॉपी लेके जाएंगे। अभी कौन कौन से संगठन यहाँ पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे? क्षत्रिय करनी सेना यहाँ मौजूद है। क्षत्रिय करनी सेना के सारे पदाधिकारियों को आप देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना हमारा ये मौलिक अधिकार है और इस अधिकार पे हम डटे हुए हैं। अभी यहाँ आपकी किससे बात हुई है, उनका क्या कहना है, मतलब कि मेरी अभी आधे घंटे पहले एसएचओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ से भीड़ को भेज दीजिए, आप 4-5 लोग रुक जाइए, मैं एफआईआर की कॉपी दे दूंगा रात को 8 बजे तक। लेकिन यहाँ आके पता चला है ये परिवारी जन है कि वो 5 दिन से यही कह रहे हैं, सुबह कहते हैं शाम को कॉपी ले जाना, शाम को कहते हैं सुबह कॉपी ले जाना। जब बार बार यही चीजें बताई जा रही हैं तो हम लोग तो कॉपी लेके जाएंगे, इतने लोग आए हैं। तो मैम ये बताया जा रहा है कि यहाँ राजनीति का दबाव है पुलिस पे। अरे जब मेरी बात बताइए, राजनीतिक इतने बड़े बड़े मंत्रियों को जेल जाते हुए देखा है मैंने। हत्या का मामला है, कौन सा राजनीतिक दबाव? जब साक्ष्य खुले हुए, न्यायालय कहीं चला गया है क्या? अगर ये लोग यहाँ आके अगर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो न्यायालय कहीं नहीं चला गया। मुख्यमंत्रियों को जेल जाते हुए देखा, केजरीवाल को जेल जाते हुए देखा, नहीं देखा है? गलत बात में कौन सा राजनीतिक दबाव? और सबको बिल्कुल साक्ष्य खुले हुए, सारी चीजें खुली हुई है। जिस तरीके से अगर प्रशासन राजनीतिक दबाव मान रहा है तो ये भी दोषी है ना साथ में। हम लोग साक्ष्य लेके अगर न्यायालय चलेगा तो प्रशासन भी मरेगा फिर। नहीं, बताया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि जिस दिन की ये घटना है 5 बजे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 11:45 बजे पुलिस प्रशासन के यहाँ से मकसूद जो इंचार्ज है वो पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद वो भी बदसलूकी से बात करते हैं। इस पर क्या कहना है? हाँ तो हो सकता है ना कोई राजनीतिक दबाव होगा और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिली जुली चीजें हैं, तभी तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तभी इस तरीके से बात की जा रही है। हम कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ क्षत्रिय करनी सेना खड़ी हुई, आप बात करके दिखाए कोई उस वे में, उस तरीके से बात करके दिखाए ना। प्रशासन का काम है, वर्दी पहनी है तो और ज्यादा उन लोगों का काम है जनता की सेवा करना, जनता की रक्षा सुरक्षा करना। वो उल्टा लोगों को धमका रहे हैं, धमका के अब दिखाए तुम्हारे क्षेत्र में खड़े हैं, तुम्हारे थाने में खड़े हैं, यहाँ धमकाए वो। लेकिन बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री या मतलब ये जो आते हैं हमारे उनमें जैसे कि जो भी है जैसे पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं है और नहीं मैं आपको एक खुलासा करती हूँ, बिल्कुल फैक्ट है आप जो कह रहे हो। हमारे यहाँ के कप्तान साहब के हमने इतने अच्छे काम देखे हैं, उनका जो कार्यकाल चल रहा है इतना कुशल कार्यकाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक अच्छा काम कर रही है। उसके बाद कुछ चंद लोग जनता को परेशान कर रहे हैं, शासन को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं।